नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। आज का खंड नीच बृहस्पति फल अध्याय, अर्थात अगर देवगुरु बृहस्पति नीच हो जाएं अवस्था में, उनकी जो राशिवश अवस्था है उसके अंदर अगर वो नीच हो जाएं तो उसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। सामान्यतः ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के पश्चात दो चीज़ें सामने आती हैं। कहीं कहीं ऋषियों ने इसको मकरस्थ बृहस्पति फल कहा, उसका एक अलग अध्याय लिखा, और कहीं इसको नीच बृहस्पति के फल कहा। अब ये तो ऋषि वाक्य है, वो क्या कहना चाहते थे या उसके पीछे उनका हेतु क्या है। अगर उन्होंने मकरस्थ बृहस्पति के फल कहे तो मैंने देखा कि उसके अंदर कुछ भिन्नता है। जब उन्होंने नीच बृहस्पति के फल कहे तो उसके अंदर कुछ भिन्नता है। तो दो प्रकार के फल उन्होंने कहे, ऐसा कई सारे ग्रंथों का समावेश करके उनको आपस में जोड़ के आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। अनुभव आप लोगों के साथ भी साझा करेंगे कि जो अनुभव में आया वो क्या है, किंतु इतना जरूर कहेंगे कि इसको विभिन्न जन्मांक के ऊपर जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनको लगा के देखना चाहिए कि इसके फल किस प्रकार से परिलक्षित होते हैं, किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। शास्त्र क्या कह रहा है? नीच बृहस्पति फल अध्याय, धनहीन दुखी। अब धनहीन कहा है, द्रव्यहीन तो इसको उन्होंने नहीं बोला। और धन की संज्ञा, जैसा कि पूर्ववर्ती खंडों में मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था, धन 8 प्रकार के धन कहे गए हैं, जिसमें विद्या धन, पुत्र धन, कुटुंब धन, पशु धन, राज्य धन, इस प्रकार से 8 प्रकार के जो धन कहे हैं। तो वहाँ तो केवल एक श्लोक के अंदर ही उसको पूरा कर दिया, धनहीन। कौन से धन से हीन रहेगा इसकी व्याख्या उसके अंदर नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति संपूर्ण धन के कारक हैं, द्रव्य धन के अकेले कारक नहीं है। द्रव्य धन किसी और ग्रह से आता है, कभी आप लोगों के साथ जरूर चर्चा में साझा करेंगे कि द्रव्य धन क्या है और धन क्या है। धनहीन का है, अर्थात जो 8 प्रकार के धन हैं उनमें कुछ ना कुछ हीनता जरूर आएगी। उसमें एक द्रव्य धन भी है, उसमें भी न्यूनता आती है। दूसरा दुखी का है, सब कुछ होने के उपरांत भी व्यक्ति को एक सुख की अनुभव इसके अंदर नहीं रहता है, लगातार चिंतित रहना इसमें बना रहता है। साथ ही उन्होंने कहा इसका आचरण पवित्र नहीं होता। अब आचरण पवित्र ना होना कैसे समझें? हो सकता है जिस वातावरण में, जिस परिप्रेक्ष्य में हम उसे देख रहे हैं, उसका आचरण उसके संदर्भ में ठीक ना हो। हम एक कल्पना करें एक ब्राह्मण का, और वो काम कर रहा हो एक व्यापारी का, तो वहाँ केवल ये कहा है आचरण ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण, यहाँ पे कोई जाति से लेना देना नहीं है। यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ शिक्षा देना और शिक्षा ग्रहण करना है। तो जो ब्राह्मण का कार्य है वह तो शिक्षा लेना और शिक्षा लेके उसको संजो के आगे प्रदान करने का है, किंतु वह कार्य एक व्यवसाय का, व्यापारी का कर रहा हो तो आचरण रहित, अर्थात जो शास्त्र कह रहा है उससे अलग हटके वह कार्य करना आरंभ कर देगा। वैदिक धर्माचार्य से रहित है। धर्म का अर्थ
विधि को, कानून को मानना है, और धर्म का अर्थ पूजा पद्धति से भी है। तो जो कुल परंपराओं में चलती आई पूजा पद्धतियां हैं, उनको ये अपने तरीके से समझना चाहते हैं, अपने तरीके से मानना चाहते हैं। साथ में उन्होंने कहा दया रहित, क्षमा रहित तो नहीं बोला, दया रहित बोला है। एक कुशल व्यवसायी के लिए दया कार्य के अंदर सामंजस्य नहीं बिठा सकती, चाहे वो अपने पे हो या अपनों पे हो। उत्पादन पूरा करने के लिए, कार्य पूरा करने के लिए श्रम करना पड़ता है, और श्रम के लिए कठोर निर्णय, कठोर नियम बनाने पड़ते हैं। फिर उसको बोला खराब मृत्यु प्राप्त करने वाला। बृहस्पति के फल ऋषिवरों ने, जिन्होंने बृहस्पति ही हैं वो, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, शायद हो सकता है कि उन्होंने उसको इसी प्रकार से समझा हो। खराब मृत्यु, मृत्यु भी 8 प्रकार की है। अपमान से मृत्यु हो जाए, किसी का पैसा अपने ऋण ले रखा है, अपमान से मतलब उसको कोई कह के चला जाए, कोई शब्द बोल के चला जाए, तो उससे उसको ऐसा लगे कि ये जीना क्या है, ये तो हर कोई व्यक्ति मुझे आके कुछ कह के जा रहा है। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी से ऋण ले रहे हैं, तो कर्ज से मृत्यु, भय से मृत्यु, अर्थात आप सोचे जा रहे हैं कि ये जीवन कैसे कटेगा, तो भय से मृत्यु। भौतिक देह की मृत्यु की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम, 8 प्रकार की मृत्यु में से उसने एक कही गई है। दूसरे खंड में या दूसरी ग्रंथ के अंदर उन्होंने बृहस्पति मकर राशि के फल कहे हैं। नीच बृहस्पति उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अब बड़ी असमंजसता की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहां उन्होंने कहा जब मकर के बृहस्पति हैं तो सुंदर स्त्री, अर्थात पुरुष है तो उसको सुंदर महिला जीवन साथी मिलेगा, महिला है तो उसको अच्छा पुरुष जीवन साथी मिलेगा। जीव पोषक, दूसरों के ऊपर दया करने वाला या उनका पोषण करने वाला। विदेश में रहने वाला, अर्थात जो जन्म स्थान है वो छूटने का इनका योग बनता है। और दूसरे के लिए काम में तत्पर रहने वाला। काम चेष्टा और मनोरथ के जो साधन है उनसे रहित होता है, अर्थात इतनी कामनाएं नहीं है कि मेरे को ये सब कुछ चाहिए ही चाहिए। सूक्ष्मता से देखने से ये प्राप्त हो रहा है कि जब वो नीच बृहस्पति कह रहे हैं तो उसके जहां परम नीच के अंश रहे होंगे, शायद उसके बारे में उन्होंने इसके बारे में कहा है। क्यों? अब इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें तो मकर राशि के अंदर प्रथम 10 अंशों के अंदर उत्तराषाढ़ा, फिर श्रवण और फिर धनिष्ठा नामक नक्षत्र उदित होंगे। उत्तराषाढ़ा जिसको झेला ना जा सके, श्रवण जिसको सुनने से कष्ट दूर होते हैं, और धनिष्ठा जिसका ढोल तो बड़ा बजता है वो क्या, ये तो वो ही जाने। इसके बीच में एक बहुत विशेष बिंदु है जो छुपा हुआ नक्षत्र है, अभिजीत। मकर राशि 6 अंश 40 कला से अभिजीत नक्षत्र आरंभ होता है और 10 अंश 53 कला तक विद्यमान रहता है। अभिजीत तो अभिजीत ही है, जिसको कोई जीत ना सके। तो हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, कि ऋषिवर ग्रंथों में जो अच्छे फल लिखे हैं
शुभ फल लिखे हैं वो शायद इसी अंश कला के आसपास के बृहस्पति के लिखे होंगे। जैसे मैंने कहा था कि जब नवांश फल अलग लिखे हैं और राशि खंड फल अलग लिखे हैं। अब आपके साथ एक अनुभव भी साझा करते हैं। मैंने ये देखा है कि बृहस्पति अगर नीच अवस्था में हो और अपनी दशा अंतरदशा में धन विशेषतः, या मैं बोलूंगा द्रव्य धन प्रचुर मात्रा में देते हैं, लेकिन धन के प्रति लालसा भी खूब बढ़ाते हैं प्रारंभिक खंडों में। उसके उपरांत धन तो देते हैं, द्रव्य धन देते हैं, किंतु उसकी लालसा को कम कर देते हैं और जातक ऐसा अपने लिए प्रतीत करता है कि जो आ रहा है वो ईश्वरीय कृपा। उपाय इसके अंदर 3 हैं, बहुत विशेष उपाय हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगे। अगर उत्तराषाढ़ा के अंदर बृहस्पति है तो ऐसे देवी के चित्र का, देवी लक्ष्मी, ललिता सुंदरी के चित्र का नमन करें जिसके ऊपर गजराज हाथी जल वर्षा कर रहे हों। अगर श्रवण नक्षत्र में है तो भगवान विष्णु का वह रूप जिसमें वह वामन अवतार में है, अर्थात ब्राह्मण रूप, शिक्षक का रूप, उसका पूजन करें। धनिष्ठा नक्षत्र में है तो मृदंग, ढोलक, ऐसा कोई वाद्य यंत्र, संगीत यंत्र अपने देवालय में दान करें जिससे भजन कीर्तन हो सके। इन प्रयोगों को करने से, हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे कि जो लोग अपने अलग पूजा पद्धतियों में विराजित हैं उनके लिए भी शास्त्र अनुमति तो देता ही है कि वे किस प्रकार से अपनी पूजा पद्धति कर सकें। जैसे इसमें लक्ष्मी के ऊपर जल वर्षा करते हुए गजराज का चित्र हो तो ऐसे व्यक्ति चाहें तो ऐसे गजराज का चित्र भी अपने पास लगा सकते हैं जो सूंड में भर के और पानी की जल वर्षा कर रहा हो अपनी मान्यताओं के अनुसार। उसमें जो जिसकी जैसी पूजा पद्धति है उसके अनुसार, क्योंकि हमारे यहाँ लक्ष्मी स्वरूप है और पूरे संसार की देवी है वह। इसी तरीके से जहाँ श्री हरि विष्णु का वामन रूप बोला है तो अपने शिक्षक का, अपने गुरु आचार्य का भी चित्र आप लगा सकते हैं। मृदंग ढोलक के लिए कोई अलग है नहीं, वाद्य यंत्र है जिसके द्वारा ध्वनि पैदा होती है। इन उपायों को करने से जातक को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। अपने अनुभव साझा करें। अगला खंड और विशेष उपाय शुक्र के ऊपर बनाएंगे। एक आम जनमानस कैसे समझे कि उसका जन्म मांग के अंदर बृहस्पति अच्छा है या अच्छी अवस्था में नहीं है। कुटुंब, परिवार, विरासत की संपत्ति, इन सब का अधिपत्य बृहस्पति देवगुरु के पास है। अगर उसे लेने के अंदर, उसे प्राप्त करने के अंदर कोई समस्याएं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जन्मांग के अंदर बृहस्पति पीड़ित हो सकते हैं। इन्हीं उपायों के द्वारा लाभ मिलता है या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यधिक लाभकारी रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी कुछ श्लोक ऐसे हैं जो व्यक्ति
के जन्मांक के नक्षत्र के अनुसार निर्धारित करने पड़ते हैं और उससे और सटीकता की तरफ हम पहुंच जाते हैं। जैसे कोई मेरे नाम का उच्चारण करे और मेरे नाम के उच्चारण के साथ ही मेरे आसपास कई मेरे नामांकित व्यक्ति हों तो सभी उस नाम को सुन के पलट के देखेंगे, किंतु वो मेरे नाम के साथ मेरे गोत्र का भी प्रयोग करे तो वहाँ जो बाकी लोग हैं उनमें से सीमित लोग हो जाएंगे और स्वाभाविक हो, मान लीजिए मेरे गोत्र के साथ और भी कई लोग खड़े हों, फिर वो मेरा एक जो मेरी विशेषता है उसके साथ संबोधित करें तो और विशेषता से हम उस व्यक्ति तक ही पहुंच जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिषीय उपाय भी हैं। सामान्य उपाय मैंने आपको बताए, गूढ़ता से सटीकता से विश्लेषणात्मक तरीके से पहुंचने के लिए नक्षत्रों को वर्गीकरण करके और उससे चयनित करना पड़ता है कि हम किस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में क्या देख रहे हैं। जैसे सामान्यतः कोई भी चिकित्सक लक्षण देख के औषधि का निर्धारण करता है, लेकिन गहन परीक्षण के लिए जांच परीक्षण और तब सूक्ष्मता से उसके अंदर प्राप्त होता है। क्योंकि कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से कोई ना कोई मिलने आते ही हैं। अभी पूर्व काल के अंदर एक व्यक्ति के जन्मांक को देखने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि समय लेके आए थे। पहली जन्मांक को देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई दोष है जिसके कारण से इनके घर में ये समस्या उत्पन्न हो रही है। प्राकृतिक तौर से वो अपने साथ साथ अपने पुत्र का, अपने भाई का और कई जन्मांक अनुमति से लेके आए थे कि हम वो भी दिखाना चाहते हैं। तो लगभग ज़्यादातर जन्मांगों के अंदर, अत्यधिक जन्मांगों के अंदर एक योग नज़र आ रहा था, जिसके कारण से उनसे पूछा कि आपके यहाँ पे क्या इस प्रकार की कोई समस्या है जो पहली जन्मांक को देखने से प्राप्त हुई, और अंत में वही समस्या निकली। उस दोष के कारण से कई चीज़ें उनके परिवार में लगातार बनी हुई हैं। जो प्रथम खंड में हम उनसे बात पूछना चाह रहे थे, वही बात उन्होंने अंत में कहा कि बिल्कुल आप सटीकता से पहुंच रहे हैं। तो जन्मांगों को इकट्ठा करना, फिर वर्गीकृत करना, फिर उसके साथ में उस सूक्ष्मता से, जैसे मैंने अभी बोला नक्षत्र से उपाय, तो ये जब तक सूक्ष्मता से जानने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, धनहीन है, दुखी है, लेकिन सुंदर स्त्री भी और जीवन पोषक भी है। शब्दों के महत्व को समझने से ऋषि वाक्य समझ, ऋषि कृपा से ही समझ आएंगे। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। आज बृहस्पति खंड अध्याय हमने आपके साथ पूरा किया। इसके बाद शुक्र नीचस्थ खंड अध्याय आप लोगों के साथ आरंभ करेंगे। अपने सुझाव, अपने अनुमान भी आप हमें बता सकते हैं, आपने क्या अनुभव किया। उन लोगों के सुझावों के साथ भी हम आप लोगों के साथ नई चर्चाओं को निरंतर बनाए रखेंगे। धन्यवाद। प्रणाम। त्रुटियों के लिए क्षमा। अच्छा लगे तो लाइक किए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।